हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। और आज है 28 तारीख, 28 मई। और 28 मई के दिन आज मार्केट बंद है बकरीद के कारण। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो पब्लिश कर दूं जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूं या फिर जो भी इंडिकेटर यूज करता हूं उस पर एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूं, ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में सही रहे और कैसे ट्रेड करना है। और मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं सिंपल वही आपको बताऊँगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूँगा उसमें। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सिंपल लॉजिक वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ना ही कोई इस वीडियो में आपको पेड है, ना ही कुछ आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी तरह का कुछ नहीं। अगर वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। लॉस हो प्रॉफिट हो अलग मैटर है, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो आपको एक चीज़ जो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। चाहे आप 2 साल ट्रेड कर लो, 4 साल कर लो या 8 साल कर लो, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा अगर उस चीज़ को आप सुधार नहीं किए तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये चैनल आपको दिख रहा होगा लाइव में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख कर भी जा सकते हैं, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी इच्छा है। मैं ऐसे भी यूट्यूब ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग अभी कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई उतना खासा कोई मतलब ये एक होता है ना कि हाँ मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाएंगे तो ज़्यादा मेरा चैनल चलने लगेगा तो मैं यहाँ से भी अर्निंग करने लगूँगा। मुझे अभी अपने स्किल पे काम करना है, ना कि यूट्यूब पे काम करना है। तो यूट्यूब कोई भी आकर बना सकता है, कुछ भी कंटेंट डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर एक बार स्किल डेवलप हो गया अपने अंदर तो फिर स्किल से आप कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह आप उस स्किल को यूज करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो स्किल मैटर करता है। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वीडियो, ये सारा चीज़ बहुत लेंदी है, मतलब कि इसमें कुछ मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे उतना कोई ये बड़ा काम है नहीं बनाना, या फिर यूट्यूब हो चाहे इंस्टा। चलिए इस पे ना आते हैं, इसको छोड़ते हैं, अपने काम पे वीडियो पे आते हैं और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आप वीडियो देखकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हम सबसे पहले अपने ट्रेड, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ धन के चार्ट पे, तो उस पे मैं आ जाता हूँ। चलिए धन पे आ जाते हैं। ये ऐसा एक टर्मिनल, आप गूगल से क्रोम में सर्च करेंगे धन तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना अकाउंट खुला सकते हैं, या फिर आप जिस भी टर्मिनल में यूज करते हैं, ग्रो, धन, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे कि यहाँ करना है मुझे, तो आप वहाँ ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है। देखिए ट्रेडिंग कहीं भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट एक है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी करते हैं तो जो मुझे जो दिखेगा वहीं आप दिखेगा, चाहे आप ग्रो में हो चाहे आप धन में हो, कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। चलिए अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है पहले से, आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है और यहाँ मेरा प्रोफाइल पिक दिख रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद आप इतने देखिए 4-5 इंडिकेटर लगे हैं, तो सारे काम के हैं नहीं, कब कौन सा काम करेगा ये समझना है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, आप 10 इंडिकेटर लगा लें लेकिन काम आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है 10 इंडिकेटर का। एक इंडिकेटर लगाइए। अगर एक इंडिकेटर लगा के अगर आपको क्लियरिटी मिल रहा है तो उस पर काम करिए, वो ज़्यादा सही है। तो सबसे पहले हम अपने निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, और ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं इस चार्ट पे। हम अब अपना जो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं कैसे करता हूँ। सपोज़ मुझे अगर आज तो बंद है, कल मुझे ट्रेड करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ वो मैं चीज़ आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा नहीं कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, वहाँ पे ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं क्या करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सही तरीके से कर रहा हूँ तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, कहीं मेरा एंट्री गलत है या फिर मैं एनालिसिस में कोई गलती आ रही है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये एक गलती मेरे को दिख रहा है, तो उसको मैं
सही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी ज़्यादा दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्स लगभग 4 साल हो गए ट्रेड करते हुए, और मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ और किसी भी जगह मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग पे ही कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग पे करने के कारण मेरा ट्रेडिंग का बहुत जो गलतियाँ थी वो उसमें बहुत सुधार आ गए हैं। और अभी जो मैं रिसेंटली जो गलती कर रहा हूँ उसको भी मैं आप लोग को नोट डाउन करवा दूंगा कि वो आप गलती ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ये सारा चीज़ मेहनत तो आप करेंगे वीक में, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा जिसमें वो सारा वीक का मेहनत चला जा रहा है। मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं भी ट्रेडर ही हूँ, तो इंसान गलतियाँ तो करेगा ही, तो उस गलती को नोट डाउन करना है और सीखना है। तो चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे अपने चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये अपना चार्ट है निफ्टी 50 का। और मैं स्टार्टिंग जैसे ही मंडे या फिर फ्राइडे को मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और अदर इसमें आपको ट्रेड लेना हो ना लेना हो वो आपकी इच्छा है। मैं क्या करता हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आए तो फॉलो करना, नहीं समझ में आए जैसे आप ट्रेड करो वैसे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सपोज़ अगर फ्राइडे को मार्केट खुलता है तो मैं क्या करता हूँ, और मैं सुबह 9 बजे अपने टेबल पे आ जाता हूँ। टेबल पे आने के बाद मैं अपना पूरा सिस्टम ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले तो मैं 3 चार्ट लगाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, धन, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये तीनों चार्ट यहाँ पे अपने पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स का भी खुल गया है, और इसको हम अभी पूरा का पूरा रिमूव ड्राइंग कर देते हैं, ऐसे समझ में आएगा। ये ड्राइंग हटाने, मैंने ये ड्राइंग हटा दिया है यहाँ से। अब ये थोड़ा लोड ले रहा है, पता नहीं क्या। चलिए देखिए, मैं निफ्टी पे बता रहा हूँ क्योंकि जो भी न्यू हैं, जो न्यू मार्केट में आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें लीवरेज ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, मार्जिन चाहिए अच्छा खासा उसमें। तो मार्जिन अगर ज़्यादा चाहिए तो नए लोग तो उसमें एंटर करेंगे नहीं। जितने भी नए लोग हैं सब निफ्टी में ही आए, क्योंकि इसका एक्सपायरी वीकली है। तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, जो भी कल का डे हाई है वो तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये हाई है, ये डे लो है, यहाँ से ये हाई भी क्रॉस किया तो मार्केट ऐसे चला। बट कितनी बार ये क्रॉस किया है ये सारा चीज़ भी देखना होता। कभी ये पूरा मार्केट ख़राब था, ये इस दिन मेरा भी लॉस हुआ, तो ये मार्केट ख़राब है। इस दिन अपना ग्रीन हुआ है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ग्रीन हुआ है, तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा मेरा ग्रीन भी हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आज भी मैं, मतलब कि आज बंद है, इसे प्रीवियस डे में मैंने ग्रीन में था, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं शॉर्ट्स में। तो चलिए, ये ग्रीन और रेड का तो ये अलग मैटर है। पहले अपने को जो मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने 5 मिनट के चार्ट पे अपना एक ही जो ये दिख रहा है, ये एक इंडिकेटर आप सेव कर लेना, अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाना, वहाँ पे लिखना वीवैप, और वीवैप क्लोज पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वीवैप का पूरा लाइनिंग आ जाएगा। लाइनिंग आने के बाद आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते इसमें आप। अगर आप धन पे कर रहे हैं तो देखिए कोई इनपुट का कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे क्लोज हाई लो यही चेंज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे कुछ आप इंटर नहीं कर सकते हैं, जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट रखना, जैसे मेरा है डिफ़ॉल्ट में। तो देखिए, मैं यहाँ पे कल, जैसा कि आज 27 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था पुट साइड। क्यों ट्रेड लिया था मैं आपको अभी लॉजिक बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट कल का ये लास्ट कैंडल बना था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला ही नहीं मार्केट को। मार्केट वीक तो बनाया, वीक बनाने के बाद ये नीचे चला आया, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ कंफर्म है कि देखिए, ये लास्ट का क्लोजिंग का कैंडल है, और इसके पहले यहीं से ये फॉल हुआ था। तो मेरे पास एक चीज़ आ गया चैप्टर कि हाँ, अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक कॉल साइड मोमेंटम दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। वो भी कहाँ तक, जो कल का प्रीवियस स्विंग है, जहाँ से इसने अपना स्विंग को कंटिन्यू किया है उस लेवल से। तो आप वो स्विंग देख सकते हैं कि पहले तो ये वाला लेवल था, ये कहीं ना कहीं ये पूरा लेवल यहाँ पे बन रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन होने के बाद देखिए इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है कैंडल। विक तो बना, एसएल हंटिंग किया मार्केट, बट नीचे ही आया। अब दूसरी बार जब यहाँ से ये निकला है,
अप जाने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ये एक रेजिस्टेंस की तरह इसको यहाँ पे फेस करने को मिल रहा था। तो उसके बाद ये वापस यहाँ से गिर गया। तो अपने को वो चीज़ नहीं देखना है इतना कि कहाँ से क्या कर रहा है, हम अपने को बस ये चीज़ देखना है कल का जो कैंडल का क्लोज है 3:30 पे जो भी क्लोजिंग है उसका हाई या लो मार्क कर लेना है। अपने को जो भी है दिख जाएगा। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये एकदम सटीक काम करता है। अगर गैप अप हो गया या फिर गैप डाउन हो गया उस केस में भी हम आपको बता देंगे। तो पहला तो ये हो गया, आप ये मार्क कर लीजिए कल का। ये देखिए ये सिर्फ फ्लैट, जिस दिन फ्लैट ओपन होगा ना उस दिन सही काम करेगा। अदरवाइज जिस दिन गैप अप हो गया, इसके ऊपर खुल गया, इसके नीचे खुल गया, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बन जाता है फिर, क्योंकि ये काफ़ी दूर हो जाता है। अब वहाँ पे आने तक का वेट करेंगे तो हमारा ट्रेड ही निकल जाएगा। अब हो सके आज यहाँ पे खुला मार्केट तो हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक। कल का ये लो भी था तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मार्केट इस रेंज में एंट्री किया होगा। अपने को तो यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक टारगेट रखा, वो हमारा अचीव हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर ये पूरा गैप डाउन खुल जाता, यहाँ खुलता मार्केट, तो क्या होता कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनता, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आता और ये कंटिन्यू कर सकता था ऐसे। तो मुझे वो चीज़ ये दिख रहा है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा क्या मार्केट था कल फ्लैट ओपन हुआ। तो फ्लैट ओपन हुआ तो अपने को सीधा जो हमने मार्क करके रखा है वो अपना उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारा जो ये था इसको हमने मार्क कर रखा था, सीधी सी बात। अब इस पे हम काम करेंगे। अगर मुझे करना होगा तो सीधी सी मैं अब ये 5 मिनट पे तो मैंने ये चार्ट पूरा बना लिया, स्विंग देख लिया, किस जगह से मार्केट रिवर्स हुआ, किस जगह से मार्केट को सपोर्ट मिला है। तो आप देख सकते हैं इसी जगह से सपोर्ट मिला था मार्केट को, यहीं से फिर वापस ऊपर ग्रीन तक गया है। तो आप देख सकते हैं लास्ट यहीं से बार बार गिरा भी था। तो ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, ये फिर से वापस इसी रेंज में चला गया था। तो अपना ट्रेड यहाँ पे हो गया था। तो बट हम इस पे नहीं आते हैं, हम अपने आते हैं चार्ट पे चलते हैं। अपने को ट्रेड लेना है तो क्या करना होगा। तो अब 5 मिनट पर चार्ट ओपन हो गया। और दूसरा बैंक निफ्टी का भी अपने को देख लेना। 1 मिनट, ये अभी तक फंसा हुआ है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया। और ये अपना निफ्टी बैंक आ गया। चलिए इसको हम रिमूव ड्राइंग कर देते हैं। और भी वेब क्लोज देखिए मेरा वो जो भी है वो क्लोज पे अपना खुला हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया है। कल का जो हाई था, मतलब कल का जो लास्ट कैंडल का हाई, उसको ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी भी थोड़ा अपना मूव दिखाया है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आ जाता है। इसने भी ये भी खुला और फिर वापस से इधर ही आ गया। अब अपने को देखना है कि सेंसेक्स में भी सेम ही चीज़ होता है, जो निफ्टी करता है वही सेंसेक्स करता है। तो निफ्टी पे चलाते हैं, निफ्टी 50 पे। और निफ्टी 50 पे देखते हैं कि हम 5 मिनट में तो अपना ये बना लिया। अब हमको ट्रेड लेना है तो हम 1 मिनट पे आएंगे और 1 मिनट पे हमको वेट करना है कि मार्केट कहाँ पे मुझे एंट्री दे रहा है। और आप देख सकते हैं वीवैप क्लोज है सिर्फ, और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई इंडिकेटर नहीं, एकदम नॉर्मल इंडिकेटर है, कुछ बड़ा इसमें है नहीं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है चार्ट पे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट पे जितना ध्यान दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप चार्ट पे ध्यान नहीं दोगे कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। चार्ट क्या बोल रहा है वो चीज़ देखना है। चार्ट सारा चीज़ दिखा देता है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। कभी चार्ट रेंज में है तो वो चीज़ को प्रेडिक्शन देखिए, जो दिन ट्रेंड रहता है मार्केट में, ट्रेंडिंग डेज रहता है, उस दिन तो आप पैसा कमा के निकल जाते हैं। जिस दिन पूरा खराब मार्केट होता है, जिस दिन पूरा साइडवेज होता है, जैसे ये वाला फेज, ये साइडवेज फेज है, ना आपको कॉल में मिलेगा ना आपको पुट में मिलेगा। जैसे आप पुट में कॉल में एंट्री बना आ गया, सेल ले गया, फिर आप कितना ट्राई करेंगे, उस दिन छोड़ देना है। उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये चीज़ मेरा गड़बड़ है, इस दिन हमको दूर रहना मार्केट से। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। और मुझे देखिए यहाँ पे एक हाई था, जैसे ही ये हाई ब्रेक किया ना, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट कैंडल खुला 9:15 का, 9:16, 17, 18, 19, 20, और ये देखिए 9:20 का कैंडल हाई तो निकाला, बट इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं। देख सकते हैं आप, मैं और जूम कर देता हूँ, देख लीजिए, दिखा यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ नहीं। अगर मुझे ट्रेड लेना होता, अगर मुझे कॉल साइड, तो मैं यहाँ पे इसका हाई का ब्रेकआउट का अगर मुझे
ये ब्रेक करके मिलता तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता। ऑप्शन के चार्ट में भी आपको दिख जाएगा हाई ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही इसने एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाया, मैं अलर्ट हो गया था कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। अब दूसरा चीज़ क्या है, पहला चीज़ तो आपको अलर्ट हो जाना है, अपने डे हाई या फिर कल का डे जो भी लो है उसको देख लेना है और अलर्ट हो जाना है कि हाँ ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो देखिए दो कंडीशन हो सकता है यहाँ से, मैं वो भी आपको एक और बता ही देता हूँ। देखिए ये हाई ब्रेक किया, ये आया नीचे, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आता, ऐसे करता, और यहाँ पे आके या तो ये सडनली ये एक स्पाइक आ जाए, ये इसको हाई ब्रेक करके निकालता, तो ये पूरा का पूरा फिर मार्केट अपना अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाता। 24,050, 60, 70 तक जो भी ये लेवल है यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाता। बट मार्केट ने वो चीज़ किया नहीं, तो अपने को क्या करना था, बस चुपचाप, मैं दिखा देता हूँ अपना ये जो वीवैप है, वीवैप का सेटिंग में कुछ तो करना नहीं है, नॉर्मल ये दिख रहा है। वीवैप के नीचे जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया, ये जैसे ही कैंडल जिसने क्लोज किया, इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ मेरा एंट्री बन गया। और इसका देखिए अगर आप नॉर्मल सा अगर आप कोई भी ट्रेड लेंगे, ये हाई है, ये आप मान लीजिए यहाँ पे आप 23,906 पे आपने ट्रेड लिया और इसका हाई कितना है 23,925। अगर आप डेल्टा 50 या 55 पे भी अगर आप कोई ट्रेड उठाते हैं, अब डेल्टा क्या होता है जो न्यू है मैं उनको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में आ जाना है यहीं से डायरेक्टली, और अब देखिए डेल्टा यहाँ, ये देखिए डेल्टा का सेक्शन है, इसमें जाइए 5449 अप्रॉक्स। आप मान लीजिए कि अगर आप 50 का डेल्टा रखते हैं तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट अप जाएगा तो आपका प्रीमियम 50% बढ़ेगा। मतलब कि अगर आप 100 रुपये का प्रीमियम उठाएं, अगर 50 पॉइंट अप किया कॉल में तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा लगभग 25 पॉइंट अप्रॉक्स। उसके हिसाब से टारगेट आपको डिसाइड करना होता है, एसएल डिसाइड करना होता है। तो आप देख रहे हैं 50 का डेल्टा या फिर 54 का डेल्टा, अगर मान लीजिए कि 50 पॉइंट चला तो आपका यहाँ पे 50 है तो 25 पॉइंट, अगर 54 है तो 26-27 पॉइंट के आसपास आएगा। और थीटा इधर है, थीटा का जब आप प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे तो सिर्फ डेल्टा देखिए और दूसरा OI। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे OI देखता हूँ। अब ये आ गया, ये फ्री OI इसमें मिल जाता है, इसमें कोई पेड वर्जन है नहीं, एकदम जीरो, कोई पैसा देना नहीं है इसमें। अकाउंट खोलिए और ये सारा चीज़ आपको फ्री मिल जाएगा। तो देखिए पहला तो ये अपना लेवल कौन सा था 23,900 का लेवल, ठीक है, ये ब्रेक हुआ। अब हम चले आते हैं 23,900, ये तो अभी का दिखाएगा करंट में क्या दिख रहा है कितना है, लेकिन अभी भी दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश ही है। अब आप आ जाइए OI में देखिए तो 23,950 पे 22 लाख है और इधर कितना है पुट में 9 लाख। थोड़ा और नीचे आते हैं 23,900 में कॉल में 51 लाख, इधर कितना है 10 लाख, माइनस 10 लाख। इधर है 23,850 पे 6 लाख कॉल राइटिंग और इधर है कितना 10 लाख। तो मोटा मोटी 850 से 900 के बीच में मार्केट रहेगा। मार्केट आया कितना 871, लो बनाया 850 से ऊपर ही, क्यों, ड्यू टू यहाँ पे डेल्टा 10 लाख है, यहाँ 6 लाख है। तो मोटा मोटी कोशिश मार्केट क्या करेगा कि 900 से 950 के लेवल के बीच में ही मार्केट सस्टेन करने का कोशिश करेगा। अगर ये जिस साइड भी ब्रेक होता है, अगर कॉल साइड ब्रेक होता है तो कॉल राइटर ट्रैप होंगे, उनका ऐसे लगेगा तो मार्केट बूम करेगा। अगर पुट साइड होता है तो पुट साइड में आपका ट्रेड चलेगा। देख सकते हैं मार्केट ने क्या करा है 9,09,70,9, ठीक है, पुट राइटिंग 10 के लगभग में ही है। और इधर देख लीजिए आपका 14 लाख, 2 लाख, क्योंकि देखिए 750 से ऊपर है कॉल राइटिंग, उसको उतना दूर तो होगा नहीं, जब भी होगा हमको इस साइड का ही देखना है। तो 22 लाख, 87 लाख, इधर कितना है 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 9, 54, मतलब कि पुट साइड ही है। मार्केट क्या करा है एंड ऑफ द डे तक कोशिश क्या किया, आप देख सकते हैं मार्केट ने कोशिश क्या किया, हाई ये है 982, 858, 850 का कॉल राइटिंग देखिए कितना है 850 का कॉल राइटिंग है 6 लाख और इधर है 10 लाख, फिर 850 से मार्केट अप। तो बस OI देखना है। अब मैं OI देखा तो OI कमज़ोर मुझे वीक लगा है पुट साइड। पुट एक चीज़ और मैं बताया तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए
ये नंबर जिधर कमज़ोर रहेगा मार्केट उस साइड ही चलेगा। ये नंबर OI का नंबर जिस साइड ज़्यादा रहेगा उस साइड मार्केट नहीं चलेगा, क्योंकि OI बिल्डअप वही करते हैं जिनको, ये सेलर हैं, OI वही बनाते हैं, इन्हीं का पोर्टफोलियो आपको दिखता है। कॉल राइटिंग, ये राइटिंग का बता रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, मतलब कॉल बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? अगर कोई कॉल बेच रहा है तो बायर को फ़ायदा होगा कि लॉस होगा? बेचने वाले को फ़ायदा तब होगा जब उसका प्रीमियम 200 से 150 आएगा। खरीदने वाले को फ़ायदा तब होगा जब 150 से 200 होगा। तो अगर पुट का मार्केट है, पुट अगर नीचे जा रहा है तो किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा बायर को, क्योंकि 150 पे कोई प्रीमियम लिया और वो गया 200 या फिर जितना भी जाए। तो इधर तो डर है कि भाई नीचे अगर आ गया तो मार्केट मेरा साइड अगेंस्ट हो जाएगा। सारे लोग किधर बैठे हैं? कॉल में बैठे हैं, पुट साइड कम है। इसका मतलब ये नहीं कि पुट में राइटिंग नहीं हो रहा है। पुट अब किसी ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा 850 पे, अब अभी मार्केट चल रहा है 921 पे, तो ऐसा थोड़े है कि वो लॉस में होगा, वो ग्रीन में होगा। लेकिन जिसने भी अगर ये बिना OI डाटा देखे अगर किसी ने पुट को बाई कर लिया होगा 850 के लेवल पे, इसलिए क्योंकि 850 हो सके टूट जाए और उसने ख़रीद लिया हो, तो उसका क्या होगा? अभी 921 चल रहा होगा तो उसका तो लॉस हो रहा होगा। जितना उसको लॉस हो रहा होगा उतना ही उसको सेलर को प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको क्रिटिकल है, थोड़ा समझना भी है। बस ये चीज़ देखना है कि ये डाटा 3 से 4 जो भी कमज़ोर लेवल रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। इधर जो इतने बढ़िया, मतलब कि जो भी हैं जो कमज़ोर रहेंगे नंबर्स में, उसके साइड आपको मार्केट को फाइंड करना है और उसका ट्रेड ही लेना है। अब जैसे मुझे मिला पुट साइड वीक थे, पुट राइटिंग नहीं था, मैंने पुट में ट्रेड बनाया और वो कंटिन्यू मेरा लगभग गया। सेंसेक्स में भी वही चीज़ हुआ। और दूसरा चीज़ क्या है, VWAP मैं इसलिए लगा के रखता हूँ कि देखिए अगर VWAP को क्रॉस करके फिर से वापस चला जाता है तो सडनली वो मार्केट आपका एक ट्रैप बना और ट्रैप बन के ऊपर चला गया, वो अलग मैटर है। यहाँ पे आपका SL लगेगा। तो SL हम कितना दे रहे हैं? आप मान लो 906 पर लिए और 925 पे SL है, मतलब 20 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट का SL दे रहे हैं। और 10 पॉइंट में मुझे आ कितना रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। 913 पे मैंने सेल किया या फिर 900 पे ही मैंने सेल किया सपोज। तो अगर 20 पॉइंट दे रहे हैं, 10 पॉइंट दे रहे हैं तो 20 पॉइंट आना चाहिए। तो 20 पॉइंट का मतलब 40 पॉइंट नीचे जाना चाहिए मार्केट। कितना गया है मार्केट? 870। तो 900 इधर हो गया 870, मोटा मोटी आपका लगभग 1.2 के लमसम में गया। ठीक है। अब एक चीज़ क्या करना है, कभी भी कोई भी ट्रेड लीजिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो जब भी मार्केट चलता है रेड 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 कंटिन्यू बनेगा। अब जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा SL यहाँ रहेगा। SL को ट्रेल करिए, SL को ट्रेल करिए। कभी भी आप ना टॉप पकड़ पाइएगा ना ही बॉटम पकड़ पाइएगा। मेरा ऐसे मुझे कल दिख रहा था 1200-1300 प्रॉफिट, मैंने SL को ट्रेल करके 1100 पे लगा दिया। अब क्या हुआ, मार्केट सडनली एक कैंडल आया और मेरा पूरा का पूरा ट्रेल कट कर गया, तो मेरा लगभग 1100 बन गया। और अब मैंने यहाँ पे अगर सपोज़ वही गलती करता है, अपना SL नहीं, मुझे टारगेट चाहिए लंबा। अरे भाई लंबा लेके कहाँ जाओगे? अरे 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट लो और ससरो यहाँ से। ज़्यादा यहाँ वेट करोगे क्योंकि तुम बायर हो, तुम सेलर नहीं हो। जितना टाइम बैठोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। बायर के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जितना देर आप यहाँ पे टाइम गवाएंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम से कम ग्रो करेगा। तो अपने को इस लेवल पे आया, यहाँ पे SL लिया, फिर से नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे फास्ट मूव आया, फिर अगेन दोबारा देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और VWAP को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा निकल गया ट्रेड, ठीक है, और यहाँ पे आया SL लिया, जिसका भी था, मेरा इंट्री यहाँ पे था तो मेरा SL यहाँ पे था, ठीक है, मेरा SL यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे लिया होगा सपोज इस वाले कैंडल पे या फिर इस वाले कैंडल पे लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसका स्टॉप लॉस गया होगा, क्योंकि उसने ये कैंडल पे हाई पे ये कहीं भी तो रखा होगा ना, इस वाले पे रखा होगा। आया स्टॉप लॉस हंटिंग किया, वापस से नीचे मार्केट, ठीक, दोबारा मौका दिया जिसने बुक किया, ठीक है, नहीं बुक किया, क्योंकि देखिए 866 और आप OI में भी देखें 850 के लेवल पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है। तो अपने को सतर्क यहाँ पे हो जाना है कि हाँ OI देख कर के यहाँ से मार्केट चांसेस कम है, हो सके मे भी चले या ना चले, लेकिन अपने को जैसे ही लेवल आए अपना प्रॉफिट को ट्रेल करके उसके अगले कैंडल पे रख देना है। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो ट्रेलिंग लेके निकल जाएंगे, ठीक है। 20 पॉइंट नहीं आएगा, 18 पॉइंट आएगा, 15 पॉइंट आएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़,
अब ये दोनों तरफ का मार्केट हुआ, पुट में तो चल गया। अब यहाँ से देखिए कॉल बना जब, तो देखिए एक चीज़ आप वीवैप आपको एक चीज़ और क्लियर कर रहा है। एक चीज़ समझिए कि जो पुट राइटिंग है मैंने कहाँ पे सेल किया था, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एकदम बहुत क्रिटिकल चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इस लेवल पे कोई नहीं सेल करता है, नहीं इस लेवल पे कोई सेल करेगा। एक चीज़ समझ जाइए कि इस लेवल पे कोई सेल नहीं किया। यहाँ पे देखिए कल का हाई, कल का ही लो, इसके बाद ही कोई एक्टिव हुआ होगा सेलर, ठीक, जैसे मैं एक्टिव हुआ यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है अगर मुझे लंबा प्रॉफिट चाहिए होगा तो नहीं मिला होगा, ठीक। ये आया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे एक चीज़ और, अगर जो मार्केट चार्ट देखता है ना उसको क्लियर हो जाएगा कि इसका लो ब्रेक नहीं किया है। प्रीवियस जो भी स्विंग बनाया उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले ही ये ग्रीन हुआ, फिर आया, फिर ये स्पाइक दिया लेकिन ग्रीन हो गया, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक है, आप एक चीज़ समझ जाइए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम सिंपल मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, आपको बताया था, ठीक है। मेरा एसएल यहाँ पे था, ठीक है, 925 के आसपास एसएल मैंने रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है यहाँ पे मेरा टारगेट आया, मैं निकल गया, यहाँ पे आया, देखिए एक चीज़ आप समझिए, जो यहाँ से सेल करके आया, ठीक है, अब जो यहाँ पे सेल किया, एक बात के मतलब यहाँ पे जिसने भी सेल किया, ठीक है, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो बड़ा ट्रेडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसने यहाँ पे सेल किया, ठीक। अब इसका एसएल हो सके इस वाले कैंडल के हाई पे हो, तो पहला बार तो यहाँ पे सेलर डोमिनेंट हो गए, यहाँ पे पूरा अपने आप को काबू में ले लिया, ठीक है। कॉल यहाँ पे फिर से वापस से गिरने लगा, यहाँ पे आया नीचे, पुट वाले फिर से एक्टिव हो गए, इस लेवल पे एक्टिव हुए हैं पुट वाले, इस लेवल पे एक्टिव हो गए फिर से पुट वाले। अब देखिए यहाँ पे फिर से पुट में एंट्री बना, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे बहुत लोग को एंट्री करा दिया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं आया, एंट्री करा दिया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे ले रखा था, मेरा एसएल यहाँ था, ठीक। अब बस चार्ट देखिए, अब मेरी बातों को आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। अब ये 1 मिनट का चार्ट है, अब इसको मैं, मेरा एसएल कहाँ था, यहाँ पे, चलिए इसको मैं एकदम कर्सिव लाइन से अच्छे से लगा देता हूँ, चलिए, ठीक है। मेरा 925 के आसपास एसएल था, ये देखिए, ठीक है, आ गया। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जब मार्केट इतना नीचे आया फिर ऊपर गया, और पहला तो यहाँ पे सेलर ने अपने काबू में ले लिया मार्केट को, फिर से नीचे आया, फिर दोबारा, फिर यहाँ से बायर्स एंट्री ले लिए, ठीक। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि मेरा एसएल यहाँ था और इस लेवल पे रेड कैंडल क्यों बना, इसका जवाब है किसी के पास? ये इस लेवल पे रेड कैंडल क्यों बना आखिर, मतलब यहाँ भी बन सकता था, इस लेवल पे बन सकता था, यहाँ बन सकता था, यहाँ बन सकता था, इस जगह पे ही क्यों बना है, इसका किसी के जवाब? अरे यहीं पे सारा चीज़ है, देख लीजिए। अगर सही जगह बाई किया है तो मेरा एसएल अप्रॉक्स जो है वही रहेगा, मुझे अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि जो भी सेलर होते हैं, जिन्होंने अपना एक कॉल सेल किया, ठीक है, उसका तो कुछ प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा होगा। अब कितना टाइम देखें, 9:26 से वापस मार्केट को आने में लग गया आधा घंटा में 4-5 पॉइंट तो गिरते ही हैं, 2-3 पॉइंट तो गिरते ही हैं। तो अगर 200 पे उन्होंने बेचा है तो उसको 198 195 तक दिखेगा, तो वो वेट करेंगे। उनका एसएल 200 है, हमारा स्पॉट पे दिख रहा है ये चीज़, लेकिन प्रीमियम में तो उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम तो बायर्स हैं तो हम स्पॉट पे चल रहे हैं। तो अपना जो भी स्पॉट का चार्ट, जैसे ये चार्ट इंडेक्स का चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया, फिर से कोशिश किया मार्केट को सेलर ने नीचे लाने का कोशिश किया। अगले बार यहाँ पे देखिए एक हैमर बन गया। अब ये हैमर बन गया तो लोग लगभग कंफर्म हो चुके हैं कि अब तो मेरा एसएल लगना तय है। यहाँ पे अपना जो भी एसएल स्ट्रिक्टली जिन्होंने ले रखा है, यहाँ पे इतना, और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे तो रेड बना, हैमर बना, उसके बाद इतना बड़ा कैंडल क्यों बना, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न है यही है कि इस जगह पे कहीं ना कहीं बाइंग
जितने भी बायर हैं उनका एसएल है यहाँ पे, इसलिए ये जैसे ही एसएल हंट किया मार्केट बूम हो गया और फिर एक अपना हाई लो बनाकर वो मार्केट चलता रहा। चलिए इसी चार्ट पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया दूसरा अध्याय। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको क्लियरिटी अगर चाहिए तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जैसे कर रहे हैं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो खेल इधर हो रहा था, यहाँ सेलर अभी पूरा पक्का बैठे हुए थे, अपने पूरा के ट्रेड को पकड़े हुए थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरा अध्याय पे। अब अपना एक इधर हम लगा लेते हैं, ये वाला जो मेरा एसएल था, ठीक है। और देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से गया ऊपर फिर, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग, अब मैं ही हूँ, ठीक, सपोज मेरा हमने नहीं काटा एसएल, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया है तो ठीक है, मेरा एसएल यहाँ गया, एसएल गया और इतनी बड़ी कैंडल आ जाएगी तो मैं एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक लॉस चल रहा है, ऑलरेडी एक लॉस है हमारा पहले से। और हड़बड़ा गए एंट्री कर लेने का मतलब है कि आपका एसएल दोबारा लग जाएगा। तो जिन्होंने इतने बड़े कैंडल बनाया वो गए। अब यहाँ से डोमिनेंट हुआ एसएल का। देखिए अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होता है, अब मुझे लगेगा कि नहीं मैं ट्रेड मिस हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ। आप अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब जब कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है तब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे आया, इसी लेवल से फिर क्यों बाइंग आया, इसका जवाब हम चार्ट ही पे आपको दिख रहा है। ये सिर्फ एक चार्ट है, ऐसे मतलब कि 1 महीने का चार्ट है मेरे पास, मैं उसको पीडीएफ आपको लिंक में डाल दूंगा, देख लेना। यहाँ पे बाइंग क्यों हुआ फिर से, पहला चीज़ समझ लीजिए, इसी लेवल से बाइंग चला था। अब मुझे यहाँ पे नहीं मिला एंट्री का मौका, यहाँ पे मुझे एंट्री दिखा, मैंने फिर मौका ढूंढा, एंट्री बनाया। टारगेट कहाँ तक रखा, प्रीवियस हाई, बस। अब यहाँ 929 से लिया 976, 50 पॉइंट हंसते खेलते मुझे मिल गए, मैं निकल गया। यहाँ पे मैंने दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, C2C पे निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, या फिर एसएल देगा 10 पॉइंट, एसएल दिया तभी तो यहाँ पे एसएल लगा, ठीक है। मैंने यहाँ बुक नहीं किया। अब यहाँ पे 10 पॉइंट दे के मुझे कितना मिला, 50 पॉइंट। यहाँ पे कितना है, 925 से गया है 978 तक, ठीक है। ये वाला लेवल हम पकड़ लेते हैं 970, 50 पॉइंट, मेरा कितना 25 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अब दूसरा चीज़ यही होता है कि इस लेवल पे बाइंग क्यों आया, तो बस सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहाँ पे जैसे ही सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए दोबारा, क्योंकि उनको लगा कि अगर एक बार मिस किया हो तो दोबारा मौका मिल रहा है, क्योंकि ये वीवैप के पास है और यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो इसको हम फ़ायदा उठाएंगे, अपना एसएल इसको पकड़ेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि हैमर बन गया, हैमर बनने के बाद हैमर का लो या फिर वीवैप के नीचे अपना एसएल डालिए। और मेरा एंट्री कहाँ पे, 929, 925 में मैंने एसएल दिया है यहाँ पे अपना एंट्री बनाया। सेम लॉजिक पे यहाँ पे अपना एसएल डाल दिया नीचे 905-6 के आसपास, फिर से 10 पॉइंट का एसएल और टारगेट अपना उसका डबल 20 पॉइंट। तो 10 मैंने यहाँ दिए थे, यहाँ पे मेरा अगर 20-22 आ गया तो मेरा दिन हो गया ख़त्म कहानी, मैं अपना निकल गया ट्रेड लेकर। अब दूसरा चीज़ क्या है, वीवैप जो ये बताना था कि देखिए कभी भी अगर वीवैप के नीचे आ जाता है मार्केट स्टार्टिंग में, मतलब कि जैसे ही दिन स्टार्ट हो तो मार्केट को देखना है कि वीवैप के नीचे सस्टेन कौन कर रहा है। पहला तो देखिए ये एक्टिव हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे छोटा छोटा देखिए, हम मुझे लगता है कि परफेक्ट बनेगा तब मैं एंट्री करूँगा, लेकिन जो मार्केट को देख रहे हैं, जो चार्ट देख रहे हैं 8 साल 10 साल से, उनको सब पता है। यहाँ पे एंट्री बनाया, आप देख लीजिए एंट्री बनाया 908 पे और 948 पे उन्होंने अपना माल बेच के निकल गया। 948 पे ना बेचा हो, कल का हाई है ये लास्ट कैंडल का, वहाँ बेचा हो। जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो तो पहले अपना बुक करेंगे छोटा छोटा प्रॉफिट। अब यहीं से मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल का जैसे ही नीचे अपना दिखाया, यहाँ से उन लोग का एसएल कटा, अपना पूरा टारगेट ये नीचे तक दे दिया। मार्केट इसी में अप डाउन करता रहा। अब जिन्होंने यहाँ पे बुक नहीं किया पूरा प्रॉफिट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिद्दी, वो ना ट्रेलिंग लगाएंगे ना ही एसएल तो अपना पूरा लगाते हैं, प्रॉफिट भी पूरा लगाते हैं। मतलब कि अगर प्रॉफिट आएगा तभी हम निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो उनका यहाँ पे एसएल गया,
फिर वही वेट किए हैं, दोबारा मिला मौका मिला, अपना टारगेट लेके निकल गए। तो ऐसे ट्रेडिंग हो गया। और ये VWAP देखिए कितना परफेक्ट काम करता है कि अगर आप इसको लगा के रखेंगे, सिर्फ रेंज वाले दिन आपको बच के रहना है। जिस दिन रेंज में रहेगा मार्केट, वो आपको दिख जाएगा कि ढंग से नहीं चलेगा। जैसे देखिए, अब देखिए टाइमिंग देखिए, 12 बजे के बाद कौन ही सा मूवमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 मतलब कि 14:25 का ये मूवमेंट है, लगभग ये 14:22, ठीक है, अप साइड गया। अब यहाँ पे देखिए हाई टूटा ही नहीं, यहीं से मार्केट एक पूरा का पूरा डिप दिया नीचे का, और यहाँ से भी अगर कोई उठाता तो उसको आराम से 850 तक का लेवल तो मिल ही जाता। बट हाँ, सेम ही स्ट्रक्चर पे दिन भर काम किया है, 800 900 से 850। क्यों? क्योंकि OI बिल्डअप है। OI जैसे ही रहेगा तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। अब देखिए कल वाले दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था कॉल में। क्यों ट्रेड लिया था कॉल में? कॉल में सिंपल सा ट्रेड था मेरा एकदम, शायद हाँ मैंने कॉल ही लिया था। कॉल लिया था यहाँ पे मेरा एकदम दिख रहा है, मार्केट आया नीचे, यहीं पे मैंने कॉल ले लिया क्योंकि ये VWAP के ऊपर आ गया। अब VWAP के ऊपर आ गया तो यहाँ पे अपना SL डाल दिया। SL डालने के बाद मुझे यहाँ पे 1200, 1300, 1500 जो भी मिला मैं यहाँ पे निकल लिया। 1800 तक आ रहा था, बट मैं 1500 ट्रेलिंग लग गया। जैसे ये नीचे आया ट्रेल हो गया, मतलब ट्रेलिंग SL लग गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से निकल गया। अब देखिए जिस दिन मार्केट रेंज में रहेगा उस दिन क्या होता है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया कि ये अब ये अपसाइड निकला, अगले कैंडल नीचे, फिर लिया अगले कैंडल नीचे, 2 ऐसा लग गया, कहानी ख़त्म करो, 2 से ज़्यादा मत ट्रेड करो। क्योंकि अगर इस दिन नहीं बचे तो फिर कोई, यही मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि किसी न किसी दिन मैं गलती कर देता हूँ, वो सारा मेहनत मेरा पानी में चला जाता है। तो अभी तो मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉब्लम समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया, जो कमाया था वो फिर से रीस्टार्ट हो गया। लेकिन हर बार यही गलती करोगे तो अपने आगे ग्रोथ कैसे करोगे? मैंने अपने गलती को पहचान लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। क्योंकि अगर आप यही गलती करते रहेंगे ट्रेडर बनेंगे नहीं। अरे 2 ट्रेड लो, आज ख़राब है, कल बढ़िया मार्केट मिला मुझे, चला। एक अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। प्रोसेस पे अगर ट्रस्ट करोगे, प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर ठीक है तुम 1000 ही बनाओ प्रॉफिट, 900 ही बनाओ, 500 ही बनाओ, 1 महीना पहले बनाओ तो यार, 1 महीना अगर बना लिए तो फिर सोचना नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में काम करता है, सब जगह काम करता है, बैंक निफ्टी में भी काम करता है। अब देखिए कितना अच्छा मार्केट चल रहा है, जैसे ही यहाँ से निकला बाय चल रहा है तो चल रहा है, यहाँ पे आया एंट्री दिया। और ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है ना कि फास्ट मूवमेंट कब आता है, जब मार्केट एकदम इसको बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन मोड में है, जा रहा है नीचे आ रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है, जा रहा है नीचे आ जा, यहाँ पे SL हंटिंग हो रहा है, SL हंटिंग हो रहा है। इस तरह का अगर जिस दिन भी मार्केट मिले, फुल क्वांटिटी से माल ठोको इस पर। क्योंकि इस तरह का अगर मार्केट मिलेगा, एक बार नीचे क्लोजिंग OI देख लो, OI तुमको क्लियर बता देगा कि मार्केट डाउन साइड नहीं है, कॉल साइड है। इस तरह का मोमेंटम मिलता है VWAP के आसपास। अपना हाई यहाँ लगाओ, लो का स्टॉप लॉस डालो, अब मारो इसका जस्ट डबल, प्रॉफिट डबल देगा, डबल बार आपको प्रॉफिट देगा। और ये जो मोमेंटम आता है बहुत तेज़ आता है, इसमें आपको ट्रेलिंग SL लगने का भी चांसेस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि मार्केट चलता है। देखिए ट्रेलिंग SL क्या होता है, ट्रेलिंग जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, गया यहाँ पे, जैसे ये कैंडल ऊपर गया तो इसके हाफ पे मैंने C2C लगा दिया। फिर जब ये कैंडल भी क्लोज कर गया तो यहाँ ले आया, ये कैंडल क्लोज किया तो इसके ऊपर ले आया, ये कैंडल क्लोज किया तो इसके लो पे ले आया, ये कैंडल क्लोज किया तो इसके लो पे ले आया। ऐसे करके ट्रेलिंग SL होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एकदम पूरा का पूरा, अब मुझे यहाँ से अगर गिर भी जाता है तो मुझे कोई गम नहीं है, मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा बुक कर लिया होगा। और ये फास्ट मोमेंटम पकड़ना बहुत मतलब ज़रूरी है। अगर इसको पकड़ना सीख गए तो फिर ट्रेडिंग में मज़ा आ जाएगा। और इसको ही मैं आइडेंटिफाई करता हूँ हर बार, कि जितनी बार ये आइडेंटिफाई होगा, चाहे वो लो साइड हो अप साइड हो। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ, VWAP आपको सिर्फ ये बताएगा कि ट्रेंड किस साइड है अभी और क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है। जैसे OI और VWAP को मिक्स कर दोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे चला पूरा बर्बाद हो गया, यहाँ पे SL हंटिंग किया, यहाँ पे लोगों को लगा कि नीचे जाएगा, कितना फास्ट मूवमेंट आया, कौन सा ट्रेलिंग यहाँ पे हिट होगा, कोई ट्रेलिंग हिट नहीं होगा।
यहाँ पे आइए, फिर से दोबारा मौका। अब जो जिसने यहाँ पे मिस कर गया वो क्यों नहीं लेगा, लेगा ही, मैं भी रहूँगा तो लेगा। यहाँ पे डरना नहीं है, अपने क्वांटिटी के हिसाब से अपने यहाँ पे एंट्री बना लेना है। हमको एक बात बताओ, इस जगह एंट्री बनाने से अच्छा है कि साले को यहाँ पे एंट्री बनाए? इस जगह एंट्री बनाने से अच्छा है कि वेट करके यहाँ पे एंट्री बनाए? इसके पास रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, इससे दूर रहोगे तो लॉस होने का डर रहेगा। अब दूर का मतलब यह नहीं कि एकदम इतना दूर, अगर थोड़ा मुझे 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास से ही रिवर्स मिलता है, अब जैसे यहाँ पे है तो ये मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों मिल रहा है उसका रीज़न भी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से जो निकला, ये जो बाइंग किए हैं वो अपना एसएल तो देंगे नहीं ना भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा आपको मार्केट में, डॉट टू डॉट की किस लेवल से कहाँ से बाइंग हुआ है, कहाँ किसका एसएल है। अगर इसका एसएल हिट होता है तो कोशिश मार्केट करेगा कि इसको एसएल हिट करने के लिए इस जगह पे आएगा। इसका एसएल हिट हुआ, वेट करो इस लेवल पे आने का, मार्केट का इस लेवल पे आएगा, एंट्री बनाओ, फिर परफेक्ट देखो मार्केट तुम्हारे साइड से लगा। और इसका भी एसएल हिट हो गया तो फिर मार्केट रिवर्स हो गया, पूरा का पूरा चेंजिंग सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा, ओआई में दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही है एक सिंपल। और 2 ट्रेड करो, मस्त रहो। ज़्यादा एसएल, ना ज़्यादा ट्रेडिंग, ना ज़्यादा ब्रोकरेज, ना ही ज़्यादा टैक्सेस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एकदम आंख बंद करिए, 1 महीना करो, 1 महीना बाद करो, और 1 महीना बाद आकर मेरे कमेंट में बोलना कि हाँ ये चीज़ काम करता है कि नहीं करता है। मैं पिछले 1 महीने का चार्ट तुमको दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट डैमेज। जिस दिन मार्केट अप डाउन करे उस दिन छोड़ देना है, ये रेंज, हम इसको रेंज मानते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में इससे ज़्यादा प्रॉफिट कहीं नहीं बना पाओगे। ये प्रॉफिट जो देगा वो तुमको, अब मेरा एसएल भी लगता है तो मैं इंतज़ार करता हूँ, बैठता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड बाय कर लिया, ठीक है, एसएल नीचे डाल दिया, या फिर आज का फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गया है, आया, फिर गया, तो इतना कितना चाहिए तुमको पैसा? अरे 1 पॉइंट, जैसे भी मार्केट 2000 पॉइंट डेली नहीं चलेगा, ये चीज़ मान लो। एक सिंपल, एक मतलब कि कैलकुलेटिव पॉइंट को डेली वे में निकालने का कोशिश करो कि हाँ इतना इजीली अचीव हो रहा है मार्केट में। वो अगर पकड़ लिए तो फिर सोचना नहीं है, वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम लेकर जाओगे। मुझे 25 पॉइंट चाहिए, मैं 25 पॉइंट के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई किया, जाहिर सी बात है मेरा एसएल यहाँ रहेगा। अब देखो तुम्हारे सामने है, आया, स्टॉप लॉस हंट किया, फिर गया, निकला, ठीक है, फिर से मौका दिया कॉल में, एक बार दोबारा आया, क्लोजिंग दिया, नीचे, अगले दिन और नीचे। तो ये ऐसे काम करता है। हमको यहाँ मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक बार बाई करने का, नहीं होगा यहाँ पे कोशिश करेंगे बाई करने का। तो कोशिश करो कि मार्केट को स्टार्टिंग में ही पकड़ लो, अपना काम करके निकल जाओ, क्योंकि बीच में मोस्टली ट्रैप होता है। ट्रैप में वही लोग फंसते हैं जो मान के चलो कि जो अभी न्यू हैं, उनको पता नहीं है कि मार्केट कैसे चलता है। अब देखो कितना अच्छा मार्केट चला है। मैंने क्या बोला था कि वहाँ पे आपको कॉल दिखाते हैं, आप पुट देखिए, जैसे एंट्री क्लोज हुआ, अब वापस से इसमें एंट्री करता है। ओआई मेरा एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे पुट का ही ओआई होगा, जाके तुम देख लो, गूगल पे डालना इस डेट का 14 मई 10:33 ओआई आ जाएगा, एकदम ओआई दिखा देगा, पुट साइड बूम करा, लो पे लो, फिर आया, फिर मार्केट आया इसी लेवल से। क्यों यहाँ पे रेड, मैंने क्या बताया, यहाँ पे रेड क्यों बना? क्योंकि अगर जिसको बड़ा पॉइंट चाहिए होगा, हो सके, क्योंकि ये सडन घुमा है, अचानक से बाइंग आया है, एफआई हो, डीआई हो, किसी ने भी बाई किया हो, तो यहाँ पे यहीं पे क्यों रेड बना यार? यहाँ पे रेड बनी, यहाँ रेड नहीं बना, यहाँ रेड नहीं बना, इसके बाद रेड बनता है ना तो परफेक्ट काम करता है। अगर यही चीज़ को अगर वापस से यहाँ रेड बन जाता तो मज़ा नहीं आता। इसको क्रॉस किया, इसके बाद रेड बना, तो कहीं ना कहीं कोशिश किया मार्केट ने फिर से पुट साइड ले जाने का, लेकिन वो हुआ नहीं। अगले कैंडल ब्रेक किया, जो कैंडल ब्रेक किया उसका हाई पे एंट्री, लो पे अपना एसएल, और फिर टारगेट उसका जस्ट डबल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इतना सिंपल अब कोई नहीं बता सकता। इसी के लिए आदमी पैसे, तो कोर्स, तो क्या क्या बहुत सारा चीज़ आदमी ज्वाइन करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स कैसे बिकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी किसी का भी रैंडम मैं उठाऊँगा, चलो ठीक है, अभी कोई आ नहीं रहा है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे
गौतम भाई का ही ले लेता हूँ, गौतम झा, स्टॉक लर्नर, ठीक है। अब इसी का ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि ये अच्छे पैसे बनाते हैं, ठीक है ना, अच्छा ट्रेडर भी हैं, मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, चाहे कोई भी हो, स्टॉक लर्नर हो या फिर पावर स्टॉक हो, कोई भी हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ तो यहाँ पे ये ज्वाइनिंग का, गोल्ड का, सिल्वर का, ये मुझे नहीं समझ में आता आज तक कि 400 रुपये लेने का क्या मतलब है। अगर मैं जान रहा हूँ कि मैं डेली का 4000 बना सकता हूँ या 40,000 या 4 लाख बना सकता हूँ, तो ये 479 लेने का क्या मतलब है। आप इस चीज़ को ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन आज तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मुझे नहीं समझ में आता है। मैं इनसे ऐसा, मैं इनका वीडियो भी फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन मैं इनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये ज्वाइनिंग का जो आप लोग 479, हर किसी को पैसा चाहिए, पैसा बनाना है, हर कोई चाहता है कि मेरा सेकंड इनकम भी हो, लेकिन अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपको वो चीज़ सोचना ही नहीं। अगर मैं अपना ही बता देता हूँ, अगर मुझे पता है कि यहाँ से मैं डेली का 20,000 निकाल सकता हूँ, तो फिर 479, 879 इतना कोई लेंदी प्रोसेस, देखिए ईजिली मनी ट्रेडिंग में आदमी क्यों आता है कि बस सुबह आए, अपना प्रॉफिट किए, शांति से अपना फैमिली एंजॉय किए, अपना टेंशन फ्री। मुझे आप लोग को वीडियो देने का कोई खास मकसद तो नहीं दिखा कि हाँ मुझे वीडियो देना ही है, लेकिन हाँ मैं जो कर रहा हूँ आपको दे दिया कि चलो ये आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। बट अब बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, 479, किसी का 1200 है, किसी का 1800 है। अब बताओ, कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डेली का कमा रहा है, कितना पैसा चाहिए यार। एक चीज़ समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, या फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ अपने आप से पूछो कि तुम अगर ट्रेडर रहते, अगर तुम 1 लाख डेली का बनाते, तो क्या तुमको 479 का या फिर 1200, 1800, 1500, 20, 2000, 2500, 5000, 20,000 का कोर्स का ज़रूरत है। तुम वो क्यों फिर बेचोगे। तुम उस चीज़ को पब्लिक में डायरेक्ट सेल कर दो, मतलब रिवील कर दो अपना जो भी सीक्रेट है, उसको पैसे लेकर देने का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत लोग कहता है कि जिसमें पैसा नहीं लगा था उसको आदमी समझ नहीं पाता है, मानते हैं ये बात कि जिसको नहीं समझ। अरे जो आदमी सीरियस रहेगा ना, तो वो पैसा लगा के भी उतना ही सीरियस रहेगा, नहीं पैसा लगाएगा तो भी उतना ही सीरियस रहेगा। क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई इसमें मेरा जीवन बन सकता है, तो फ्री मिल रहा है तब भी मैं वो चीज़ लेता हूँ। अगर पैसा लग रहा है तो मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि पैसा लगा कर मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि क्या वो समझाएंगे, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, उससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अरे भाई यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, ये तो सबको पता है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के ट्रेडिंग नहीं सिखाएगा, बस तुम्हारे पास एक ही मूल मंत्र है, तुम कुछ भी कर लो, चार्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग चलो। दुनिया का कोई ट्रेडर तुमको ये ज्ञान नहीं दे रहा है कि हाँ सिर्फ चार्ट देखो, सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट के अलावा कुछ मत देखो। चार्ट देखो और समझो कि रेट क्यों बना। अब ये नहीं कि रेट यहाँ बना तो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ऐसा नहीं है। तुम बस ये देखो कि लेवल बाय लेवल क्यों बन रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो मोमेंटम देखो, उसके अलावा कुछ मत देखो। चार्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है। तुम 1 लाख का कोर्स ज्वाइन कर लो, चाहे 50,000 का, चार्ट सबसे बेस्ट है। और तुम दूसरा अपने साइकोलॉजी पे काम करो, और साइकोलॉजी तब बिल्ड होगा जब तुम्हारा एक लॉट में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तब तुमको ट्रस्ट होगा प्रोसेस पे कि हाँ ये चीज़ है, तब हम जाके वहाँ से हम निकल सकते हैं। बाकी तो तुम्हारी इच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब है, और अच्छे ट्रेडर हैं, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, बहुत सारा ये साइकोलॉजी पे वीडियो बनाते हैं, इनका वीडियो देख सकते हो। बस मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि कोई भी बड़ा, मैं इनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये गलत है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ कोशिश करो, मेरा भी यही कहना है कि चार्ट देखो, चार्ट के अलावा कुछ नहीं है।
तुम कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, चार्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। चार्ट देखो, चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज का तो हम अपना सेशन यहीं बंद करते हैं, और हो सके मैं भी जो मैं करता हूँ वो आपको बता दिया हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए मेरा सब्सक्राइबर कितना है, 158। तो मुझे अभी यूट्यूब के पीछे पागल नहीं होना है, मुझे अभी जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे पागल हूँ। तो ये एक बार आ गया ना, यूट्यूब हमको उतना पैसा दे ही नहीं सकता जितना ये दे सकता है। अगर इस बात से एग्री हैं तो कोर्स के पीछे नहीं भागें, अपने स्किल पे फोकस करें, स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप हो जाएगा एक बार, फिर कुछ भी नहीं। यहाँ पे वीडियो क्या ये नहीं चला तो कॉमेडी बना देंगे, वो उससे भी ज़्यादा होगा तो इंस्टाग्राम पे तो आजकल जान ही रहो क्या हो रहा है, वो सब करके क्या ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये स्किल डेवलप एक बार मैंने कर लिया तो फिर ये मेरा मतलब जब तक मैं हूँ तब तक ये सारा चीज़ है। किसी को मैं ये सिखा सकता हूँ, किसी को मैं दे सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो जो चीज़ मैं करता हूँ मैं आपको बता दिया हूँ, सिंपल सा एकदम एक बार मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। भी वेब क्लोज लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं, बस चार्ट को देखना है। 1 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे आपको ड्राइंग, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको स्टॉप लॉस कहना है, सॉरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए एक बार आप देख लो, क्योंकि बड़ा मोमेंटम यहाँ से हो सकता है। तो वो आप एक बार लगा लो जहाँ भी आपको दिख रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक बार मार्केट सस्टेन करा है तो निकला है, तो यहीं से गिरा है। तो ऐसे देखो कैंडल कहाँ से कौन सा रेट बना है, ऐसे एक तुम चार्ट से पूछो ना, तुम किसी से मत पूछो, तुम हमसे भी मत पूछो, तुम चार्ट से पूछो कि आखिर यहीं पे रेट क्यों बना, उसको फाइंड करो। यहीं से क्यों गिरा, उसको फाइंड करो। आखिर यहीं से गिरा तो फिर वापस इस लेवल से क्यों बाय हुआ, ये चीज़ फाइंड करो। चार्ट से पूछो, चार्ट ही बताएगा तुमको, और कोई नहीं बताएगा। चार्ट से पूछो, जितना चार्ट से तुम पूछोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। तो चलो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और देखते हैं आज 28 तारीख है, 29 तारीख को हमारा क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मैं ट्रेड तो ऐसा ही करूँगा सेम, अगर आपको अच्छा लगता है तो सेम करो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी मैं यहाँ पर डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या ले रहा है नहीं ले रहा है, उनकी इच्छा है, उनकी मर्ज़ी है। ना वो मांग रहे हैं, ना ही वो कोई आपके पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, उनकी इच्छा है। हमारा जो इच्छा था मैंने आपको उसको मैंने बता दिया, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। जिसका कोर्स ज्वाइन करो, किसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। चलो फिर मिलते हैं। 1:18 हो गया, मुझे भी अब जाना है, तो मैं यहाँ से अब आप लोग से अलविदा लेता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोग वीडियो देखने के लिए।